कई बार ऐसे होता है ना कि जिस इंसान से हम बहुत मोहब्बत करते हैं, जो इंसान हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, उसी इंसान के लिए हम बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं रह जाते। वो इंसान हमारी कद्र करता ही नहीं है। हम लाख कोशिशें करें लेकिन उसके दिल में, उसके एटीट्यूड में हमें प्यार कभी नज़र ही नहीं आता। ऐसी सिचुएशन में जब वो इंसान जो हमारे लिए इतना अहम है, ये जानकर भी कि उस इंसान के लिए आप कुछ भी नहीं हैं, तो आप ये डिसाइड करिए कि ये जो लाचारी वाला फेस है, ये जो बेचारापन है, इसके साथ आप जीवन काटना चाहते हैं। डोरमैट की तरह उस इंसान के सामने पड़े रहना चाहते हैं। वो आपसे किसी भी तरीके की बात करेगा, वो आपसे कैसे भी बात करे, वो आपको कितना भी इंसल्ट करे, वो आपको किसी भी हद तक अपनी ही नज़रों में गिरा दे, आपको अब्यूज़ भी करे, बट क्या डोरमैट वाला ट्रीटमेंट आप डिज़र्व करते हैं? जब आपको ये पता चल जाए कि आपकी कोई इम्पोर्टेंस उस इंसान के लिए है ही नहीं, तो आपको करना क्या है? तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूँ शिखा। मैं हूँ एक काउंसलर, रिलेशनशिप एडवाइज़र, आपकी कोच, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त भी। तो वो कुछ चीज़ें जो आप अगर दिमाग में रखें तो शायद इस तरह का ट्रीटमेंट ना आपके साथ कोई करेगा और ना ही आप बर्दाश्त करेंगे। मतलब एक सीमा होती है किसी भी चीज़ को बर्दाश्त करने की, बट अगर आप मेरा ये वीडियो देखेंगे तो आप एंड तक ये ज़रूर समझ जाएंगे कि ये ट्रीटमेंट जो आपका पार्टनर आपके साथ कर रहा है, ये आप एक तो डिज़र्व नहीं करते, दूसरा वो क्या कुछ माइंडसेट्स या वो क्या कुछ माइंड टेक्निक्स या वो क्या कुछ साइकोलॉजी आप बिल्डअप कर सकते हैं अपने अंदर, जो आपको इन सारी चीज़ों से बचा सकती है। तो सबसे पेनफुल चीज़ है वो ये है कि हमें लगता है हम उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, हम ये फील करना चाहते हैं और हम ये सोचते हैं कि हम उसके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, बट उसका एटीट्यूड, उसकी बातें, उसके एक्शंस हमें सच्चाई बता जाते हैं ना। पहली चीज़ जो आपको ये करनी है कि जब आप ये पूरी तरीके से रियलाइज़ कर लें कि वो इंसान मुझे इम्पॉर्टेंट नहीं समझता, उसके लिए मैं वैल्यूलेस हूँ, उसके लिए मैं कोई मायने नहीं रखता या कोई मायने नहीं रखती, तो सबसे पहले उससे कोई भी डिस्कशन मत करिए। उससे कोई भी आर्ग्यूमेंट या कोई भी फाइट या किसी भी तरीके की बातचीत इस विषय में आपको नहीं करनी है। आपकी कॉल्स को पिक ना करना, आपके मैसेजेस का रिप्लाई ना करना, आपके मैसेजेस को देख कर भी रिप्लाई ना करना। वहाँ पर ब्लू टिक आ गया है, ये मुझे पता चल रहा है कि उसने मेरा मैसेज पढ़ा है, बट रिप्लाई नहीं आना। 1 घंटा नहीं आना, 2 घंटा नहीं आना, दिन तक नहीं आना। कोई इतना भी बिज़ी हो सकता है क्या? कोई इतना बिज़ी नहीं होता। रात का समय होता है, दिन में कई बार ऐसा समय होता है जब हम अपना फ़ोन देखते हैं, लेकिन अगर कोई आपको इम्पॉर्टेंट नहीं समझता तो वो उन मैसेजेस का रिप्लाई करेगा जिसको वो इम्पॉर्टेंट समझता है, बट आपका मैसेज वो पढ़कर भी रिप्लाई नहीं करेगा क्योंकि उसको नहीं लगता कि आप इम्पॉर्टेंट हैं। इस सिचुएशन में ये कभी मत कहना कि तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया। कुछ समय तक देखो, फिर खुद समझ जाओ और इस एक्शन को रोक दो। मतलब मैसेज करना ही बंद कर दो, कॉल करना ही बंद कर दो कुछ समय के लिए। अगर वो इंसान आपके लिए 1% भी फीलिंग रखता है तो वो पलट के आपसे ज़रूर कहेगा कि तुम मैसेज क्यों नहीं करते या तुम मैसेज क्यों नहीं करती। पता है, कई बार हम समझ ही नहीं पाते और ऐसे इंसान के लिए हम सबसे लड़ जाते हैं, अपने घर वालों से, सोसाइटी से, अपने फ्रेंड्स से। वो हमें समझाने की कोशिश करते हैं बट हमें समझ नहीं आता। हम सबसे आर्ग्यू करते हैं, हम सबसे लड़ते हैं उस इंसान के लिए जो हमें प्यार नहीं करता। देखिए, जो आपसे प्यार करता है उसके लिए लड़ जाना, उसके लिए स्टैंड लेना अच्छी बात है, लेकिन जिससे आप प्यार करते हो और सिर्फ आप ही प्यार करते हो, उसके लिए फ़ाइट करना, स्टैंड लेना, उसका फेवर करना, ये कहीं भी सही नहीं है। और स्पेशली जब आपको ये चीज़ फ़ील हो गई है और आपके इर्द गिर्द के लोग भी आपको समझा रहे हैं कि ऐसा ऐसा है, तो एक बार आप चीज़ों को समझें और ऐसे इंसान के लिए जिससे आप प्यार करते हैं, उसके लिए अपने रिश्तों से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप उनको भी सुने कि वो क्या कहना चाहते हैं, साथ ही साथ उसका एटीट्यूड तो आपको ये चीज़ें दिखा ही रहा है। शांत हो जाइए। आपकी शांति ही सबसे बेहतरीन जवाब होती है
उन लोगों के लिए जो आपकी कभी भी कद्र नहीं करते। रीज़न यही है कि जिसे किसी ने क्या खूब कहा है कि शुरुआत में जिन्हें हमारी खामोशी भी सुनाई दे जाती थी, आज उन्हें हमारी चीखें भी सुनाई नहीं देती, क्योंकि शायद वक्त के साथ हमारी कद्र कम हो गई है, वक्त के साथ हमारी वैल्यू लगभग ख़त्म हो गई है। तो ऐसे इंसान के लिए आपका मौन, आपका साइलेंस ही सबसे बड़ा आंसर है, क्योंकि उस इंसान के लिए तो आपके शब्दों की कोई वैल्यू है ही नहीं। आपके शब्द जहाँ वैल्यू नहीं करते, वहाँ कुछ कह कर क्या फ़ायदा, वहाँ कुछ बोल कर क्या फ़ायदा। और आपका साइलेंस उन चीखों से भी ज़्यादा पावरफुल होगा ऐसी सिचुएशन में, जो शायद आपके मन में न जाने कितनी बार गूंजी होंगी, न जाने कितनी बार छटपटाहट में आप तड़पे होंगे, चिल्लाए होंगे। उससे भी कहीं ज़्यादा पावरफुल होगा आपका साइलेंस। और आखिरी बात, हर समय अवेलेबल रहने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली उस इंसान के लिए जो हमारे लिए एक पल भी नहीं निकाल सकता। क्योंकि आप जब हमेशा अवेलेबल रहेंगे तो आपको वो इंसान मिस कब करेगा, उसको आपकी कमी खलेगी कब। इसलिए अगर आप हमेशा अवेलेबल रहेंगे तो आप वैल्यूलेस रहेंगे। जब तक आप अपनी एब्सेंस क्रिएट नहीं करेंगे, तब तक उस इंसान को ना तो आपकी याद आएगी और ना ही आपकी वैल्यू समझ में आएगी कि क्या कुछ आप उस इंसान के लिए कर सकते थे और क्या कुछ वो इंसान अपनी लाइफ में मिस कर रहा है। इसलिए हमेशा अवेलेबल रहना आपकी सबसे बड़ी गलती है, जिसे आप केयर समझ रहे हैं, जिसे आप प्यार समझ रहे हैं, जिसे आप समर्पण समझ रहे हैं। वो आपका अवेलेबल होना आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। और उस इंसान को भी यही लग रहा है कि ये तो हमेशा अवेलेबल है मेरे लिए, और वो भी आपको बेवकूफ़ी समझ रहा है कि भाई मुझ में कुछ तो ऐसी बात है, जो इंसान ये मेरे लिए हमेशा अवेलेबल है, हमेशा हर चीज़ के लिए तैयार है, मैं कुछ भी कहता हूँ तो ये मेरे लिए खड़ा है, वहाँ पर उसने स्टैंड लिया है। इन सब चीज़ों से आपकी वैल्यू कम होती है, आपको आपका पार्टनर मिस नहीं करता, वो इंसान आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगता है, उसको ये लगने लगता है कि ये तो बेवकूफ़ है। तो ये सारी गलतियाँ आप उस समय तो बिल्कुल भी ना करें जब आप जान चुके हैं कि इस इंसान के लिए मेरी क्या वैल्यू है, ये इंसान मुझे इम्पॉर्टेंट नहीं समझता। आँखों को मूंद कर मत बैठिए जब आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, तो क्यों ऐसे इंसान के पीछे भागना। बहुत से लोगों को ये लग रहा होगा तो क्या हम ऐसे ही छोड़ दें या फिर हम उसको जाने दें जिससे हम प्यार करते हैं। तो आप ये सोचिए कि आप प्यार करते हैं, आपने अपना पार्ट तो कम्प्लीटली कर दिया, बट बदले में आपको क्या मिला। बार बार कोशिशें करके, बार बार बात, हो सकता है आपने बात भी करी हो, अपना पॉइंट भी रखा हो, आप झगड़े भी हों, और इन सब एफ़र्ट्स के बाद भी अगर आपको कुछ हासिल नहीं हुआ, तो क्या आपको लगता है कि भविष्य में आपको कुछ हासिल होगा, या हो सकता है कि आपकी स्थिति इससे भी बदतर हो जाए। फ़ैसला आपका है। सुझाव सिर्फ ये है कि अपनी वैल्यू को अगर मेंटेन रखना है तो आपको ऐसे इंसान से डिस्टेंस क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि ये सब जान करके कि मैं उसके लिए कुछ भी नहीं हूँ, उस रिश्ते में पड़े रहना कहीं से भी समझदारी का डिसीजन नहीं है। बाकी डिसीजन आपका है, आप जैसे चाहें वैसे रिश्ते में जा सकते हैं, अपने तरीके से चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। वी आर जस्ट हियर टू गाइड यू। बट हाँ, अगर आपकी वैल्यू और रिस्पेक्ट एक बार चली गई, वो दोबारा नहीं आएगी। आप उसको क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप ऐसे दलदल में फंस गए हैं जहाँ से निकलने का कोई और रास्ता नहीं है। सो टेक अ डिसीजन बिफोर इट्स टू लेट। सो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ सिखा करके गया होगा, कुछ ना कुछ नॉलेज दी होगी, साथ में कुछ ना कुछ मोटिवेट भी ज़रूर किया होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, कमेंट करें क्या कुछ आप सोचते हैं। साथ ही साथ अगर आप प्राइवेट कॉल्स बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आप व्हाट्सएप के थ्रू अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। ध्यान रखें कि बिना व्हाट्सएप पे स्लॉट बुक करे आपको कंसल्टेशन नहीं मिल पाएगा, और ये भी याद रखें कि ये कंसल्टेशन पेड है। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।